माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स के सॉल्यूशन देखना है तो ट्रिक क्या है, अब क्या करिए इसको इक्वेट करिए cos x और e रेज़ टू माइनस एक्स दोनों के ग्राफ आपको पता ही है, दोनों ड्रॉ कर लीजिए क्विकली। cos x का ग्राफ आपको पता है ऐसे दिखता है 0 पे 1 इस तरीके से। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू मैराथन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 से 2021 के बीच में पूछे गए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो हमारे पास एक सेट दिया, एक्स कैसा है, सीक्वेंस ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सो एक्स हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल्स है। और वाई उन्होंने देखो क्या दिया, वाई दिया है ऐसे एक्सएन सच दैट एक्सएन वुड बी 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी एन, इनफाइनाइटली मेनी एन। इनफाइनाइटली मेनी के लिए 0 हो रहा है मतलब क्या होगा, क्या ये हमारे इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। सो हमारे पास ऑल इवेंचुअली 0 सीक्वेंस है, दिस इज मे सीक्वेंस ऑफ इवेंचुअली कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा 0 है। और ऐसे सीक्वेंस कैसे होते हैं हमारे पास, अनकाउंटेबल, बिकॉज देखिए हमारे पास इस तरीके से कुछ दिखेंगे, x1 x2 एक स्टेज आएगा उसके बाद सभी 0 होंगे, ठीक है। तो इसके लिए कितने चॉइसेस हमारे पास, n चॉइसेस है। तो ऐसे हमने एक सीक्वेंस बना दी। अभी दूसरे में क्या मिल सकता है, x1 x2 xk प्लस 1, इसमें भी n चॉइसेस है, n प्लस 1 चॉइसेस है। तो इसकी कार्डियलिटी कितने हैं बनाने के, नेच अलिफ नॉट, चलो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, अलिफ नॉट, इसके लिए अलिफ नॉट पॉसिबिलिटी है, इसके लिए भी अलिफ नॉट पॉसिबिलिटी है। तो इसकी कार्डियलिटी बनेगी अलिफ नॉट। सिमिलरली एक्सएन 1 के लिए भी अलिफ नॉट, एक्सएन 1 के लिए भी अलिफ नॉट, तो एक्सएन 2 के लिए भी अलिफ नॉट। तो अलिफ नॉट रेस टू अलिफ नॉट पॉसिबिलिटीज बनेंगे विच इज कॉन्टिनम। ये तो अनकाउंटेबल आ रहा है, तो वाई सेट तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। व्हाट अबाउट जेड, जेड में देखिए जेड कैसा है, फाइनाइटली मेनी एक्सएन 0 बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास वाई हो गया, अभी जेड देखते हैं। तो जेड इज सच दैट एक्सएन इज ठीक है, we have given 0 for finitely many, finitely many n, ठीक है। तो अगर finitely many n के लिए 0 है मतलब क्या होगा, इनफाइनाइटली many नॉन जीरो होंगे, ठीक है। और इनफाइनाइटली नॉन जीरो है, कॉन्टिनम रेशो कॉन्टिनम, ये भी हमारा अनकाउंटेबल बनेगा, ठीक है। तो z इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। व्हाट अबाउट लास्ट सेट ओमेगा, ये इंटरेस्टिंग है। xn में क्या है, xn वी हैव गिवन xn नॉन जीरो और फाइनाइटली मैनी है, सिर्फ फाइनाइटली मैनी ही क्या है, नॉन जीरो है। अभी देखो हमने जो पहला लिखा था इसमें भी तो फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो थे, बट इसमें एक्सएन 0 इनफाइनाइटली मेनी लिखा है, तो नॉन जीरो वाले भी इनफाइनाइट पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ऐसे में कोई सीक्वेंस ले सकता हूँ, ठीक है, 0 1 0 2 0 3, इसमें आप देखना, ठीक है, 0 0 इनफाइनाइटली मेनी और नॉन जीरो भी इनफाइनाइटली मेनी, इसी वजह से ये अनकाउंटेबल बन रहा था सर नो बाय। बट इसमें ऐसा नहीं, ये अलग है। एक्सएन नॉन जीरो सिर्फ फाइनाइटली मेनी के लिए, मतलब बाकी सभी के सभी क्या होंगे हमारे पास, 0 होने वाले हैं। फाइनाइटली मेनी है तो इसमें फाइनाइट है, लेट्स से हमारे पास के चॉइसेस है, ऐसा ना, इसके पास कितने चॉइसेस है, के चॉइसेस है। सेकंड वाले के पास भी के चॉइसेस होंगे, लेट्स से k1 है k2। तो अभी हम सभी फाइनाइट को क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो यूनियन ऑफ ऑल लेट्स से n रेस टू k क्या होगा, काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, तो ये काउंटेबल हो जाएगा, ऐसा। और इसकी कार्डियनिटी क्या हमारे पास बनेगी, अगर कार्डियनिटी देखनी है हमें, ओमेगा का कार्डियनिटी बनेगा यूनियन ऑफ ऑल k गोes फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एलिफ नॉट, ये तो ऐसे लिखते हैं कार्डियनिटी ऑफ नेचुरल्स रेस टू के, ये हमारी कार्डियनिटी बनेगी, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो काउंटेबल मिल गया हमें ओमेगा, तो सी ऑप्शन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेड इन एक्स, जेड का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर हम जेड का कॉम्प्लीमेंट देखें मतलब एक्स माइनस जेड कैसा दिखेगा, एक्स में है सभी नेचुरल नंबर के सीक्वेंस, उसमें से जेड माइनस करना है, तो ये कैसा दिखेगा हमारा, एक्सएन सच दैट एक्सएन इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी एन। और ये अपना किसके जैसा दिखता है, वाई जैसा ही दिखता है। तो जेड कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली वाई है और वाई अनकाउंटेबल है, तो जेड कॉम्प्लीमेंट भी अनकाउंटेबल होगा, इसीलिए हमारा डी भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो क्या दिया है, वी हैव गिवन रियल नंबर्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स रेस टू एन, ये क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट यूर बर्नौली सीक्वेंस है कि नहीं। तो इट्स अ बर्नौलीज इनइक्वालिटी, 1 प्लस एक्स की पावर एन ग्रेटर इक्वल 1 प्लस एन एक्स, ऐसा ना। और ये हमारा बर्नौलीज इनइक्वालिटी है, याद रखना। और ये किसके लिए वैलिड होता है, वैलिड इन माइनस क्लोज इंटरवल -2 से इन्फिनिटी तक वैलिड रहती है बर्नौली इनइक्वालिटी। तो अभी माइनस
2 से इन्फिनिटी, ऐसा इंटरवल तो ऑप्शन में ही नहीं है, बट इसका कोई सबसेट है क्या? आर तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, आर डजन बिलोंग्स टू इनसाइड दिस सेट। व्हाट अबाउट -4 टू 4? ये भी नहीं आएगा, -4 से -2 तक बाहर जा रहा है, ये भी नहीं बिलोंग कर रहा है। क्या -1 से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, ये कर जाएगा, ये भी नहीं करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस? तो देखो cos x माइनस ई रेज टू माइनस एक्स के सॉल्यूशन देखने हैं, तो ट्रिक ये है, अब क्या करिए, इसको इक्वेट करिए, cos x और ई रेज टू माइनस एक्स, दोनों के ग्राफ आपको पता ही है, दोनों ड्रॉ कर लीजिए क्विकली। cos x का ग्राफ आपको पता है ऐसा दिखता है, 0 पे 1 इस तरीके से, और हमारे पास ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, 0 पे 1 है, और ठीक है ऐसा कुछ दिखेगा। तो अब देखना, ये सारे पॉइंट्स क्या है, रूट्स बनेंगे, और कितने पॉइंट्स है, काउंटेबल में नहीं, तो काउंटेबल इनफिनिट सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट है ना इसलिए काउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव गिवन फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज 0 टू आर, एंड अगर ये बाउंडेड वेरिएशन है, ये रिजल्ट ही हमारा सीधा, अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो सीधा रीमान इंटीग्रल बनता है, तो इस सीधा रिजल्ट सही बन जाएगा, ठीक है। और बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन के पास जंप डिस्कंटिन्यूटी होते हैं तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं बनेगा, ठीक है, बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन के पास जंप डिस्कंटिन्यूटी हो सकते हैं, सो इट कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। बाउंडेड फंक्शन इंप्लाई करता है कि बाउंडेड होगा, जरूरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सी के लिए आप लीजिए डिरिचलेट फंक्शन, ठीक है, ये बाउंडेड है, सुनो, ये फंक्शन बाउंडेड है, बट बाउंडेड वेरिएशन है क्या? नहीं है, नॉट बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है, तो इससे डिस्कार्ड करिए आप सी को, और डी के लिए क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है देन बाउंडेड वेरिएशन होगा क्या, यूसी इम्प्लाइड बाउंडेड वेरिएशन है क्या? नहीं, आप ये लीजिए डी के लिए एक्स साइन 1/x, इसका आप डेरिवेटिव देखना क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो है, डेरिवेटिव बाउंडेड है इसीलिए, बट ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, इज यूसी बट नॉट बीबी, बीबी मतलब बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है, जो गलत है उनके लिए काउंटर एग्जाम्पल, जो सही है उसके लिए तो डायरेक्टली रिजल्ट ही अपने पास। नेक्स्ट हमारे पास दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है ए, दूसरा स्टेटमेंट है बी। पहला कह रहा है एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट क्या आर का अनकाउंटेबल होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी लीजिए जो ओपन हो तो कैसा दिखेगा, इसी फॉर्म का दिखेगा, नॉन एम्प्टी इसलिए ए लेस देन बी होगा, और ये अनकाउंटेबल है, बिल्कुल सही, ऐसा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर कंटेनिंग एटलीस्ट टू एलिमेंट, देखो कोई भी कनेक्टेड सेट अगर होता है या तो वो सिंगलटन होगा या तो कोई इंटरवल होगा, ठीक है, इस तरीके का, और अगर दो एलिमेंट है तो इन चारों में से कोई होने वाला है, और चारों में से कोई है तो उसको कनेक्टेड होना ही है, ठीक है, और अनकाउंटेबल भी होगा वो, तो दोनों के दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर, ये हमारा इंटीग्रल टेस्ट है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू एस माइनस वन, 1 माइनस एक्स, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जन कब होता है, वी हैव सीन दिस इज एस 0 और 1 के बीच में होगा तभी, ठीक है, तो इससे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, ठीक है, तो कन्वर्जेंट इफ दिस हैपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हमारे पास, एक्स हमारे पास दिया है मैट्रिक स्पेस, एफ जी टू एक्स टू वाई दिया है, ठीक है, मैट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है, एनीवे आसान है, देखिए हमारे पास एफ कंटिन्यूस दिया गया है, तो अगर हम इस सेट को कुछ नाम दें एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, या एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, इसको कुछ नाम दें एच, तो एफ एक्स एच एक्स इक्वल टू 0 मतलब ये एच इनवर्स ऑफ 0 है, 0 तो क्लोज है, एच कंटिन्यूस है बिकॉज दोनों एफ और जी कंटिन्यूस है, तो एच इनवर्स ऑफ 0 भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा, तो ये क्लोज होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव गिवन एक्स एंड वाई सेट्स डू नॉट हैव सेम कार्डियलिटी, तो ऐसे कौन से दो सेट जिनकी कार्डियलिटी सेम नहीं है, तो अगर एक्स देखें ये भी अनकाउंटेबल है, ठीक है, ये कॉन्टिनम है, इसका भी कॉन्टिनम है, ये तो नहीं होगा, इनके सेम आ रही है। इरेशनल्स और अल्जेब्रिक नंबर्स इनकी अलग अलग है, इरेशनल की अनकाउंटेबल होती है, ठीक है, इरेशनल्स आर अनकाउंटेबल सेट, अल्जेब्रिक्स आर काउंटेबल सेट, तो ये अलग अलग कार्डियलिटी देंगे बिल्कुल। आर और सी का दोनों का कॉन्टिनम है कार्डियलिटी, बाउंडेड इंटरवल्स एक्स वाई एंड आर, इसका भी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, ये आर तो अनकाउंटेबल है ही, उससे बी ऐसा है सेट जिनकी कार्डियलिटी डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास सेट दिया गया है 1 प्लस माइनस वन रेज टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल, हमें पता है -1 रेज टू एन कैसे दिखते हैं, -1 1
-1 1 उसमें 1 ऐड करना है, तो क्या होगा? हर एक में 1 ऐड करना है, ये बन जाएँगे 0 2 0 2। तो अगर हम रेंज देखें इसकी, तो ये सेट है 2 एलिमेंट है 0 या तो 2, जो कि डी ऑप्शन मैच होगा, ठीक है? 2024 में पूछा गया सवाल है। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस बिगर सेट कंटेनिंग ओनली इवन नंबर्स, तो इवन इंटीजर्स होने चाहिए सिर्फ, और नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो कितने होंगे? तो देखो एक्स में हमारे पास ऑड नंबर भी है, इवन भी है। इसमें से अगर हम सिर्फ इवन नंबर को एक्सट्रैक्ट करें, तो ये 2 है, 4 है और 6 है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? कितने हैं? 2 रेज़ टू कोऑर्डिनेटर 3 8, बट हमें नॉन एम्प्टी चाहिए, तो इसमें से एम्प्टी वाला माइनस कर दीजिए, 7 होने चाहिए। ए करेक्ट। हमारे पास के सबसेट ऑफ Rn दिया गया है, मतलब यूक्लिडियन प्लेन का सबसेट है, व्हिच ऑफ द विद द प्रॉपर्टी दैट एनी रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन ए इज बाउंडेड। तो हमारे पास के कैसा होना चाहिए? तो अगर हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करें के टू आर, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। तो क्या सिर्फ बाउंडेड होने से, के बाउंडेड होने से फंक्शन बाउंडेड होगा? जरूर नहीं है। आप लीजिए एफ एक्स 0 1 पे डिफाइन करिए आर एज एफ एक्स 1/x, ये कंटिन्यूस है बट बाउंडेड नहीं है, ठीक है? कॉम्पैक्ट होने से हो जाएगा, बिकॉज के कॉम्पैक्ट है, एफ कंटिन्यूस है, तो एफ एट के भी गारंटी है कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट है तो ऑटोमेटिकली क्लोज भी होगा, प्लस बाउंडेड भी होगा, तो गारंटी है एफ हमारे पास कॉम्पैक्टनेस से इमेज जो है बाउंडेड होगा। डेंस से नहीं पता चलता है, कनेक्टेडनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? बाउंडेडनेस तभी आएगा जब डोमेन कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ सभी को आज के सेशन में हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए महाराष्ट्र सेट पे, जो 2021 से 2025 के बीच में है, आपको समझ में आएंगे। कमेंट में जरूर बताएं नेक्स्ट कौन से ईयर के आपको क्वेश्चन चाहिए जो पीवाईक्यू में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट सुपर 30 में एनरोल करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ऑफर अभी तक ऑन है। 3000 में पूरा का पूरा आपको कोर्स मिल रहा है, एग्जाम तक वैलिडिटी है, और सभी स्टूडेंट फटाफट जाइए और एनरोल करिए।